नमस्कार सभी को। सामने हमारा एक डिजीज़ से भरा हुआ प्लांट है और उसका आज हम ट्रीटमेंट करेंगे। किस तरह से करेंगे, घर के ही किसी चीज़ से। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और लाइक ज़रूर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ये मेरा कैलेंचो का प्लांट है और पता नहीं इसमें ये किस तरह से आई ये बीमारी। शायद ज़्यादा वाटरिंग की वजह से आई होगी, क्योंकि ये बहुत पुराने पॉट में लगा हुआ था और उसका मैंने मतलब बहुत सारे प्लांट रखे हुए थे तो उसमें इसकी केयर नहीं हो पाई। और जब मैंने देखा तो ये मेरा प्लांट है, ये बिल्कुल सूख के इस तरह से हो चुका था। जैसे कि आप देख रहे हो, इसकी जो ये इस तरह की जो कटिंग्स थी वो मैंने निकाल ली है। ये एक स्केल डिजीज़ होती है। जैसे अक्सर ये बीमारी गुलाब के प्लांट में बहुत मिलती है, लेकिन पता नहीं मेरे प्लांट में इसमें कहाँ से आई है, क्योंकि मेरा गुलाब में भी स्केल डिजीज़ की दिक्कत है नहीं, जो कि प्लांट को डाई बैक कंडीशन में ले जाता है। तो इसके लिए मैंने ये आधी कटोरी पानी में 1 चम्मच हल्दी मिला ली है और इन कटिंग्स को मैं अच्छे से इसमें वॉश कर लूँगी। कटिंग्स को हमें इसमें जो डिजीज़ वाली दिक्कत है वहाँ से हमें हाथ से अच्छे से साफ़ करना है इसको। और इस तरह से जब ये हम हटा देंगे इस स्केल को, तो ये कटिंग्स हमारी आसानी से लग जाएगी और ये जो भी इस पे ये बैक्टीरिया है ये भी मर जाएंगे। तो हल्दी बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे प्लांट्स के लिए भी और हमारी हेल्थ के लिए भी। तो इसके लिए मैंने ये जो सोयल मीडिया है ये मेरा 50% गार्डन सोयल है और 30% रिवर सैंड और 20% गोबर खाद। और इन कटिंग्स को आप सीधे हल्दी वाले पानी में डुबो के अच्छे से वॉश करके उसी पानी में और फिर सीधा डायरेक्ट हम सोयल में लगा देंगे। और इसके पत्ते अगर मिट्टी में टिक रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे इसके लीव्स मिट्टी से टच होंगे वहीं से इसके नए नए प्लांट्स निकल आएंगे। इसका एक पत्ते से भी इसका प्लांट आराम से तैयार हो जाता है। मैंने बहुत सारे तैयार किए हुए हैं इस तरह से प्लांट। कैलेंचो का प्लांट वैसे सर्दियों का प्लांट है ये। वैसे तो पूरे साल ही चल जाता है, लेकिन फ्लावर इसमें सर्दियों में ही आते हैं और बहुत सारे कलर में आते हैं। अभी जैसे ये मेरे पास ऑरेंज कलर का है और इसके पत्ते जैसे हमारे पत्थर चट्टा के पत्ते होते हैं ना, सेम वैसे ही होता है। बहुत कम पहचान हो पाती है कि ये पत्थर चट्टा है। जब फ्लावर आते हैं ना तभी पता लगता है। तो आपका स्केल डिजीज से कोई भी आपका प्लांट मर रहा हो, डाईबैक कंडीशन में भी प्लांट इसी डिजीज़ की वजह से आता है, तो किसी भी तरह का प्लांट आपका इस कंडीशन में आता है तो आप हल्दी का पानी यूज़ कीजिए। और आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप अगर प्लांट की कटिंग कर रहे हैं, मान लो मैंने तो ये जड़ से निकाल के इसकी कटिंग लगा दी है सभी जगह, लेकिन अगर आप कि कुछ टहनियों में स्केल डिजीज़ की दिक्कत आ गई थी तो आप उसे एक शार्प कटर से डिटॉल वगैरह लगा के, या आजकल सैनिटाइज़र सबके घरों में है, उससे कटर को अच्छे से साफ़ करके और फिर उसका यूज़ कीजिए आप कटिंग करने में प्लांट की, तो ये डिजीज़ भी नहीं आएगी। लेकिन कई बार प्लांट में ज़्यादा वाटरिंग करने से ये दिक्कत आ सकती है, जैसे कि मेरे में आई है। तो बारिशों का टाइम था, ये बाहर ही रखा था तो शायद उसी वजह से आई होगी, क्योंकि ये बहुत सारे प्लांट में रखा हुआ था ना, तो उस वजह से पता नहीं लग रहा था। तो ये जैसे इसके पत्ते हैं ये भी मैंने बाकी बचे हुए पानी में और इस तरह से लगाने हैं। इसका जैसे एक पत्ता का ये थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको हल्की सी मिट्टी में दबाना है और यहाँ से जो इसका जो हिस्सा दबा है ना मिट्टी में, मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ से ही इसकी रूट्स निकलेंगी और यहाँ से एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने इसके बहुत सारे प्लांट तैयार किए हुए हैं इस तरीके से। अगर आपको ये इसका प्लांट नहीं तो कोई इसे टहनी मिल जाए तो टहनी, नहीं तो इसकी जो पत्ते हैं उससे भी आप बहुत आसानी से इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी ये बहुत सारी कटिंग, यानी जितनी मेरे पास थी मैंने सारी लगा दी है। एक दो मैंने इधर उधर और लगा दी है क्योंकि ज़्यादा थी कटिंग, और पोट अभी एक ही खाली था। तो इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट भर दिया है और लास्ट में मैंने इसमें पानी दे दिया है, क्योंकि मिट्टी मेरी बिल्कुल सूखी हुई थी। और इसे अब हम 1 हफ्ते के लिए हम शेड में रखेंगे और बाद में देखते हैं। ये 10 दिन बाद का रिज़ल्ट मैं दिखा रही हूँ। 10 दिन बाद, 1 हफ्ते तक तो मैंने इसको शेड में रखा था, लेकिन हफ्ते बाद मैंने इसको धूप में रख दिया था। डायरेक्ट धूप में चलने वाला प्लांट है ये। तो मैं इसके दिखाती हूँ आपको, प्लांट निकाल के दिखाती हूँ इसके कि मेरी कटिंग्स से कितनी अच्छे से प्लांट तैयार हो चुके हैं। इसको हम सीधा निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इसकी रूट्स डैमेज भी हो गई ना तो भी आसानी से चल जाएगी। तो मैं ये थोड़ा सा अंधेरा हो गया, मैं इसकी लाइट ऑन कर लेती हूँ ताकि देखने में इतनी दिक्कत ना होए। अभी थोड़ा अंधेरा सा हो गया ना, ये देखिए।
तो ये जैसे मैंने एक प्लांट निकाल लिया है। बाकी इस तरह से अगर कोई और जैसे आपने कोई भी कटिंग लगाई है ना, तो उनको इस तरह से थोड़ा सपोर्ट दे के और फिर निकाला करें, क्योंकि ये तो बहुत हार्डी प्लांट है। ये तो आराम से अगर मैं इसको दोबारा लगाऊंगी तो ये भी लग जाएगा। अब देखिए मेरी सारी कटिंग्स जो थी वो सभी में रूट्स आने लग गई हैं। अभी मैं सारी भी निकाल के दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं 3-4 निकाल के दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि जो प्लांट्स लगाते हैं उनको पता है ये कितना इजी टू ग्रो प्लांट है। जब एक पत्ते से आराम से एक प्लांट बन जाता है। तो ये तो कटिंग्स लगाई थी मैंने, और ये सिर्फ अपडेट मैंने इसलिए दिया था क्योंकि डिजीज़ बहुत ज़्यादा थी। मेरा पूरा प्लांट जो था वो ख़राब हो चुका था। बस जो इसकी कटिंग्स थी साइडों में जो बची हुई थी वही बची थी, उन्हीं से मैंने इस तरह से इसके प्लांट तैयार कर लिए हैं। और तो ये इसका अपडेट था। और देखो इसमें भी रूट्स कितनी अच्छी आई हुई है। लगभग सारे ही प्लांट्स में रूट्स आ चुकी हैं, क्योंकि जब प्लांट्स में रूट्स आ जाती हैं तो उस पर नई नई पत्तियाँ आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये देखिए, और इस तरह से मैं इन्हीं कटिंग्स को दोबारा इसी मिट्टी में लगा दूंगी और ये आसानी से चल भी जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। और ये जो हमारी कटिंग्स थी इनको थोड़ी सी मिट्टी का सपोर्ट मिलते ही ये आसानी से चल जाएंगी, और इनकी रूट्स जो होती हैं वो ज़्यादा गहराई में भी नहीं जाती। तो इसलिए मैंने पोट में बहुत सारी लगा दी हैं। तब सर्दियों में जैसे आने वाली वीडियोस में मेरे दिखाऊंगी मैं आपको इस पे जो फ्लावरिंग होएगी वो भी आपको शो करूंगी। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह आप अपने किसी भी प्लांट को डाईबैक कंडीशन में जाने से बचाइए। और कोई भी प्लांट उसको इसी तरह से हल्दी के पानी में आप बचा सकते हो। अगर आपने उसकी कुछ स्टेम्स, उसकी जो टहनियाँ होती है वो डाईबैक कंडीशन में जा रही है, तो आप उनको कट कीजिए शार्प कटर से। बस यही था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।